I'm Assistant Professor of Mathematics in Rameshwaram Institute of Technology and Management, Sitapur Road, Lucknow. Today I'm going to teach you a topic which is known as scalar or dot product of two vectors. यानी कि हमारा आज का टॉपिक है दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुण। अब बात कर ली जाए पहले तो सदिश क्या होते हैं और अदिश क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशियाँ होती हैं जिन भौतिक राशियों के पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव नो डायरेक्शन बट ओनली दे हैव देयर मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। यानी जिनके पास दिशा और परिमाण दोनों होंगे वो सदिश राशियाँ कहलाएंगी और जिनके पास सिर्फ परिमाण होगा कोई दिशा ज्ञात नहीं होगी उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें पढ़ना है कि दो सदिश होंगे यानी दो वेक्टर्स होंगे और उन दोनों वेक्टर्स का हमें क्या करना है, हमें उन दो वेक्टर्स का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट या उसे स्केलर प्रोडक्ट या बिंदु गुणन भी कहते हैं वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। जब भी कोई वेक्टर लिखते हैं तो हम चाहे उसे स्मॉल लेटर से लिखें चाहे उसे कैपिटल लेटर से लिखें, बस हमें क्या करना होता है उसके ऊपर ये एक एरो लगाना होता है यानी तीर का निशान लगाना होता है और वो तीर का निशान देखते ही हम समझ जाते हैं ये क्या है, ये कोई वेक्टर है यानी कि कोई अदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक, तो अब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है जिसका नाम है थीटा। तो अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स का यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट करना है जिसे हम अदिश गुणन या बिंदु गुणन भी कहते हैं, ये अगर हमें क्या करना है तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा यानी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि दो सदिशों के बीच का जो अदिश या बिंदु गुणन है वो किसके बराबर होता है, उन दोनों सदिशों के मापांक यानी ये जो मॉड लगा हुआ है इसे हम मापांक या मॉड्यूलस कहते हैं, उन सदिशों के मापांक तथा उनके बीच के कोण थीटा की कोज्या यानी कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ या इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टू वेक्टर्स इनटू कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स यानी जो उनके बीच में जो एंगल है उनका कोसाइन। यानी कि फिर से एक बार बता दें क्या है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स और देयर मॉड्यूलस एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी यहाँ इन दोनों के बीच का जो एंगल था थीटा हमने उसका क्या ले लिया, हमने उसका कोसाइन यानी कि कॉस ले लिया यानी कि उसकी कोज्या ले ली और उसका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट कर लिया किसके साथ, उन दोनों सदिशों के मापांक यानी मॉड्यूलस के साथ। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि मापांक क्या चीज़ होती है यानी मॉड्यूलस हम किसे कहते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है डॉट प्रोडक्ट के लिए। अब बारी आती है मापांक की। तो मापांक यानी इंग्लिश में इसे मॉड्यूलस कहते हैं। अब मॉड्यूलस क्या है, माना कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये कोई ए वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप और हमें अगर ए का इस वेक्टर ए का मापांक निकालना है यानी कि मॉड्यूलस निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट आई के साथ में जो कुछ भी लिखा हुआ है यानी आई का कोफिशिएंट क्या है एक्स उसका स्क्वायर
प्लस जे के साथ में क्या लिखा हुआ है y, तो इस y का स्क्वायर प्लस k के साथ क्या लिखा हुआ है z, यानी उसका भी स्क्वायर। तो हमें वेक्टर a का जो मापांक यानी मॉड्यूलस निकालना था वो क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमने क्या कर दिया है, आगे को जब भी कोई वेक्टर लिखा हो आप क्या करोगे, आप अंडर रूट लगाओगे और उसके अंदर i के साथ जो चीज लिखी है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस j के साथ जो चीज लिखी है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस k के साथ जो चीज लिखी है उसका स्क्वायर कर दो, आपको उसका मापांक मिल जाएगा। ठीक, अब मापांक के बाद एक बहुत जरूरी चीज है इसमें वेक्टर्स में, उसे कहते हैं हम इकाई सदिश। इकाई सदिश या इसे हम मात्रक सदिश भी कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक, तो यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश या मात्रक सदिश के बारे में अगर हम आपको बताएं तो मात्रक सदिश या इकाई सदिश वो सदिश होते हैं, ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका अगर हम मापांक ज्ञात करें यानी कि मॉड्यूलस फाइंड करें तो वो मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है, वो मॉड्यूलस 1 के इक्वल होता है यानी इकाई के बराबर होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ऐसे सदिश, देखिए नाम से ही पता चल रहा है इकाई सदिश का मतलब ऐसे सदिश जिनका मापांक इकाई हो यानी कि एक हो उन्हें हम इकाई सदिश कहते हैं, यानी those vectors which have their modulus equal to 1 or equal to unit are known as unit vectors। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अगर एक कोई वेक्टर है जिसका मॉड्यूलस 1 अगर आता है तो इसका मतलब होगा कि एक ऐसा हो जाएगा, एक इकाई सदिश हो जाएगा। लेकिन इसको हम कैसे शो करेंगे, हम इसको अब एरो ना लगा के इसको अब हम कैप के द्वारा शो करेंगे, यानी कि कोई भी इकाई सदिश जब होता है तो हम उसको हमेशा ए कैप का निशान लगाते हैं, उसके ऊपर ये वाला निशान लगता है जिसे हम कैप बोलते हैं, CAP कैप। और इसको देख के ही हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या है, ये जो ए है वो एक इकाई सदिश है यानी यूनिट वेक्टर है, मतलब कि इसका जो मापांक है यानी जो मॉड्यूलस है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि ए इज अ यूनिट वेक्टर बिकॉज इट्स मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू 1। अब हम इनके ऊपर मापांक और इकाई सदिश के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर इनमें इनके बीच में कुछ क्वेश्चंस देखें इनसे रिलेटेड, तो मान लिया हमने कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक है, ए वेक्टर है कोई i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, वेक्टर ए का मापांक ज्ञात करना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड, हमें ये ज्ञात करना है यानी फाइंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, यानी फाइंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड्यूलस आपने ये देखा है, आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए का मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट, आपको क्या बताया था, जो भी i के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। सबसे पहले तो यहाँ पे i के बगल में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं। अगर i के बगल में कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, अब j के बगल में क्या लिखा हुआ है 2, तो इसे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस, और k के बगल में क्या लिखा हुआ है -4। जब भी प्लस रहेगा तो हम प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, लेकिन माइनस है अगर तो वो चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 का स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए, जिसका भी मापांक निकालना है उसमें i के बगल में जो चीज लिखी है उसका स्क्वायर प्लस j के बगल में जो चीज लिखी है उसका स्क्वायर प्लस k के बगल में जो चीज लिखी है उसका भी स्क्वायर। तो k के बगल में कौन लिखा था -4, तो हमने -4 का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब देखिए हम ये स्क्वायर कर दे रहे हैं। 1 का स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, यानी कि 1 का 1 से ही जब आप गुणा करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, प्लस 2 का 2 से गुणा यानी 2 2 4, प्लस -4 का -4 से गुणा, तो
16 जोड़ दीजिए, टोटल क्या आ गया 21, यानी मॉड्यूलस ऑफ ए की वैल्यू आ गई √21। ठीक, ऐसे ही आपकी वैल्यूज बाकी भी आ जाएंगे मॉड्यूलस की। अब अगर हमें किसी वेक्टर का, अब दूसरी चीज इस पे आ जाते हैं इकाई सदिश पे, अगर हमें मान लीजिए कि दो वेक्टर्स दिए हों, कोई दो वेक्टर्स दिए हों हमें, मान लो कि एक वेक्टर है r1, उसकी वैल्यू है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और दूसरा वेक्टर है r2 जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। एक है r1 और एक है वेक्टर r2। अब हमें क्या इसमें ज्ञात करना है, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि r1 प्लस r2 के योग का इकाई सदिश ज्ञात करें, यानी फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ सम ऑफ r1 एंड r2, यानी कि हमें r1 और r2 का योग करना है और उस योग के सापेक्ष हमें इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें r1 और r2 का योग करना पड़ेगा। ठीक, तो योग कैसे करते हैं, देख लिया हमने कि वेक्टर r1 लिखा है प्लस क्या करना है वेक्टर r2, तो दोनों को लिख लेते हैं हम। r1 क्या है i प्लस j माइनस k और फिर प्लस लगाया, r2 क्या है 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये दोनों वेक्टर्स हो गए। अब इनका हमें योग करना है, तो आप जानते हैं i से जुड़ेगा, j से जुड़ेगा और k से जुड़ेगा। तो अब हम ऐड कर दे रहे हैं 1i प्लस 2i मिलके हो जाएगा 3i, फिर इधर देखिए 1j प्लस 3j, एक j था और 3j आ गए, मतलब टोटल 4j हो गए। फिर इसके बाद -1k है यहाँ पे और प्लस 5k है, तो 5k माइनस 1k यानी कि प्लस का 4k, ये किसकी वैल्यू आ गई r1 प्लस r2 की वैल्यू आ गई। r1 प्लस r2 की वैल्यू आपके पास आ गई 3i प्लस 4j प्लस 4k। अब आपको क्या करना है, इसी का इकाई सदिश निकालना है। तो जैसा कि आप इकाई सदिश का फॉर्मूला जानते हैं, इकाई सदिश के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। ठीक, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, ये फॉर्मूला होता है इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। इकाई सदिश इसमें से क्या है, ये a कैप है, अगर हमें a कैप निकालना है यानी कि a मतलब कोई भी वेक्टर, कोई भी सदिश आपके पास हो जिसका हमें क्या निकालना है, जिसका हमें इकाई सदिश निकालना है, तो क्या हो जाएगा वो वेक्टर अपॉन उसका मॉड्यूलस यानी उसका मापांक। किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मापांक से भाग करें यानी डिवाइड करें तो जो चीज निकल के आती है वो इकाई सदिश बन जाती है। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें r1 प्लस r2 का इकाई सदिश निकालना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, r1 प्लस r2 को हम डिवाइड करेंगे किससे, r1 प्लस r2 के मॉड से, क्योंकि हमें r1 प्लस r2 का इकाई सदिश निकालना है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम मॉड निकालेंगे r1 प्लस r2 का। r1 प्लस r2 का मॉड क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, क्योंकि i के बगल में 3 लिखा है, प्लस j के बगल में 4 लिखा है, प्लस इस k के बगल में 4 लिखा है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस 4 4 16, यानी कि क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 16 प्लस 16 इज 32, 32 प्लस 9 इज √41। ठीक, √41 आ गया हमारे पास वैल्यू, देखिए 16 प्लस 16 32 और 32 और 9 हो गया 41। तो r1 प्लस r2 की वैल्यू आ गई √41। अब हमें क्या निकालना है, r1 प्लस r2 का पूरा हमें का
यूनिट वेक्टर ऑफ R1 एंड R2। तो क्या हो जाएगा बेटा, R1 प्लस R2। देखिए जिसका भी इकाई सदिश निकालना होता है वो वेक्टर रखते हैं और उसको भाग करते हैं उसके मॉड्यूलस से यानी उसके मापांक से। तो हमें R1 प्लस R2 का निकालना है तो उसे भाग किससे करेंगे, R1 प्लस R2 के मापांक से। तो वैल्यूज रख दो, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आई है, 3i प्लस 4j प्लस 4k, और आपके पास मॉड ऑफ R1 R2 की वैल्यू आई है √41। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये R1 प्लस R2 का इकाई सदिश हमें ज्ञात हो गया। ठीक, इसके बाद अगर हम और थोड़ी चीजें इसके बारे में पढ़ना चाहें, सबसे पहली चीज आती है कि जब हमें वेक्टर्स का यानी सदिशों का गुणन करना हो आयताकार रूप में, यानी कि आयताकार घटकों के रूप में, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है यानी कि प्रोडक्ट करना है वेक्टर्स का। मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर है, एक i है उसकी वैल्यू है एक a वेक्टर है उसकी वैल्यू है i प्लस j माइनस 3k, और एक वेक्टर b है जिसकी वैल्यू है 2i प्लस 3j माइनस 5k। अब आपको क्या निकालना है, आपको a डॉट b की वैल्यू निकालनी है। इसे क्या कहते हैं हम, आयताकार रूप, यानी आयताकार घटकों के रूप में हम वेक्टर a और वेक्टर b का गुणनफल करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, i का i से गुणा प्लस j का j से गुणा करोगे प्लस k का k से गुणा करोगे। ठीक, तो क्या करना है हमें, i के पास कौन लिखा हुआ है, कोई नहीं, इसका मतलब कि क्या होता है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है 1 मल्टीप्लाई करना है दूसरे वेक्टर के i से। तो यहाँ क्या है 2, फिर क्या लगाना है प्लस, फिर अब i हो गया, अब j के पास आ गए, j में क्या लिखा है कुछ नहीं, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई दूसरे j में क्या है 3 प्लस, अब j की बारी खत्म, अब k के पास आते हैं, k में कौन लिखा है -3, तो हमने -3 लिखा, मल्टीप्लाई फिर क्या लिखा दूसरे k के पास क्या है -5। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। फिर से एक बार देखिए हमने क्या किया है, i के गुणांक को i के गुणांक से गुणा किया है, मतलब we multiply कोफिशिएंट ऑफ i विद अदर i, फिर j का j से गुणा, k का k से गुणा, क्या हो जाएगा देखिए 2 1 2 प्लस 3 1 3 माइनस माइनस प्लस और 3 5 15। अब हम सबको ऐड कर दे रहे हैं, ये क्या आ जाएगा 20, यानी a डॉट b की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। तो इस तरह से आप इस वेक्टर के अदिश या बिंदु गुणन के क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।